नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और अदिति त्यागी ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले तो आपको इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल का बटन भी दबाना है ताकि जो भी कंटेंट मैं शेयर कर रही हूँ वो आप तक पहुंच पाए। और आपने अभी तक जो प्यार दिया है और जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, आप इनसे परिचित होंगे। लेकिन इनका जो असली इंट्रोडक्शन है वो आपको किसी टीवी डिबेट में देखने और सुनने के लिए नहीं मिला होगा। बात मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी की कर रही हूँ। सीनियर पायलट हैं जिनके रूट्स स्कार्दू गिलगिट बाल्टिस्तान में हैं। और इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये वो सारी स्टोरीज है जो आपने पहले नहीं सुनी। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी गिलगिट बाल्टिस्तान में कि वहां पर जाकर जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान की फौज को खुला चैलेंज दे देते हैं ये कहकर कि उनके हीरो कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं। इसके अलावा साहब ने यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके लिए काम किया हुआ है। तो एक लंबा करियर सर का, लेकिन ये सारी बातें उनके बारे में आपने पहले देखी या सुनी नहीं होंगी। इसीलिए मैंने कहा आज पूरी डिटेल में कैप्टन साहब आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपने डॉक्टरेट भी की हुई है, डॉक्टर भी है और साथ ही थैंक यू जी। कैप्टन सिकंदर रिजवी भी है। जो डॉक्टर और कैप्टन का ये जो क्या कहना चाहिए मुझे, जो मिश्रण है ये अपने आप में जी, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो कैप्टन रिजवी कहना सुनना पसंद करते हैं डॉक्टर रिजवी? कैप्टन रिजवी। तो कैप्टन रिजवी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब मैंने जो पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं इश्तियाक अहमद, उनसे जब बात की तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को बहुत सारी सीख दी। उसमें एक सीख यूसीसी से जुड़ी हुई थी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई थी, जिसे लेकर भारत में तरह तरह का डर दिखाया जाता है। ये कहा जाता है बीजेपी आरएसएस का एजेंडा इसके पीछे है और ये तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए और बराबरी के हक और हुकूक के लिए यूसीसी जरूरी। आप क्या कहेंगे? देखिए, बराबरी के हक के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसको मुसलमानों को समझना होगा। कौन क्या कह रहा है और इशाक साहब ने क्या कहा, उन्होंने जरूर स्टडी करी होगी, लेकिन भारत के मुसलमानों को ठीक से शत पड़ा नहीं होगा। भारत के मुसलमानों का मिजाज कुछ दूसरा है। एक तो मैं आपके चैनल पे आज पहली बार बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस थैंक यू यू सर। एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड होम। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगा। ये पहले ही मेरे इस प्रोग्राम में शुरुआत कुछ बदमज़गी के साथ हो, स्वाद ना खराब हो, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत बातें मैं कुछ मजबूती से करना चाहूंगा कि भारत एक ऐसी जगह है। अब ये यूसीसी की बात करें या किसी राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, हम कुछ भी बात करते हैं तो मुसलमान कहीं ना कहीं से उससे जुड़ जाता है। हमारा डिबेट भी उसी पे होता है। रोज की हमारी राजनीति इसी के ऊपर चल रही है। रीजनल पार्टीज उसी के ऊपर राजनीति कर रही है पूरे भारत के अंदर। और रीजनल पार्टीज ने बुरा हाल कर दिया है, ये भी आपको पता है, मुसलमानों को इस्तेमाल कर करके। कहीं कहीं पीएफआई को भी रीजनल पार्टी ने सपोर्ट कर लिया है। तो सब बातों की एक बात यह है कि मुसलमानों को भारत की ये बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आपकी जो शरिया है, एक तो पहली बात ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इस्लामिक शरिया जो है वो बहुत सारे अरब वर्ल्ड में 55-56 कंट्री के अंदर 30-35 ऐसे देश हैं जहाँ पे इस्लामिक शरिया नहीं चलती। वहाँ पे उनका अपना पैनल कोड चलता है, उनका कानून चलता है। तो हमारे भारत के अंदर भी, जबकि आबादी हमारी अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की ज्यादा है, 100 करोड़ से ऊपर है। मुसलमान जो है ऑफिशियल जो है 18 से 18.5 करोड़ है। कहते रहिए कि 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, तो उससे बात बनती नहीं। और उस 18 से 20 करोड़ के अंदर अगर आप अब देखिएगा, मुसलमानों में तो 4.25 करोड़ शियों को निकाल दीजिए, कितने बचे और जो अहले सुन्नत हैं, जो असलियत में अपने को मुसलमान कहते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ कि अगर आप निकालिए तो जी कितने जी। बचे? तो आबादी जो है उसके हिसाब से यहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और उसके बावजूद पूरी दुनिया से ज्यादा हिफाजत, कहते नहीं सिक्योर, या कह लीजिए मुसलमान भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं, अरब वर्ल्ड के अंदर नहीं है। जितना यहाँ पर महफूज है, जितना यहाँ सुरक्षित है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखिए कि हर उस मुसलमान मुल्क, चाहे उसको कहते हैं शांति का हो, उधर लड़ाई चल रही थी यमन के अंदर,
सऊदी अरेबिया से, सीरिया की कहानी बगदादी की सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर क्या हशर हो रहा है वो सबको पता है, हमास वहाँ लेबनान में लड़ रहा है और वहाँ पर हिजबुल्लाह लड़ रहा है वो सबको पता है, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, ना तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज से नहीं है, 1400 साल पहले से नहीं वहाँ पर कोई है, बल्कि हिंदू तो बचाने के लिए पहुंचे थे इमाम हुसैन को करबला के अंदर। जो मोहम्मद साहब के नवासों का कत्ल हो रहा था घेर करके, वो भी मुसलमान थे, उनको घेर करके जो मुहर्रम मनाया जाता है, उनको 3 दिन भूखा प्यासा रख करके जब उनको वहां पर कत्ल शहीद किया गया, तो करने वाले कौन थे? तो वो भी मुसलमान थे, और मुसलमान में कौन से थे? अरे उसके अंदर जो शहीद करके उसके बाद उन्होंने नमाजें पढ़ी, नारे तकबीर के नारे लगाए, उसमें हाफिज थे, उसके अंदर मौलवी थे, उसके अंदर लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे, वो मुसलमान थे। अब भारत के अंदर अभी यूसीसी आता है या ये समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, ये इस तरह की चीजें आती हैं, तो भारत में मुसलमानों की हक की बात हो रही हो, उसको पढ़ते नहीं है ये, वो समझ रहे हैं इनके अगेंस्ट में है, वो समझ रहे हैं कि इनको ऐसा है कि हमारा रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो हम होंगे नहीं, या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो भाई शरिया नहीं चलेगी। अब शरिया पे मैं आता हूँ, भारत के अंदर जो शरिया है, जिसको भारत के कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, 252-53 उसके अंदर मेंबरान है, और वो जब बात करते हैं उसके अंदर वकील वकला भी है, उसके अंदर तो आपके ओवैसी भी है, उसके अंदर प्राचा साहब भी हैं, सारे बड़े 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 वकील बैरिस्टर हैं, ये लोग हैं, बड़े दिमाग बैठे हैं वहां पर हैं। लेकिन बात करते हैं जब शराक तो सिर्फ औरतों पे आके रुक जाती, तलाक, 3 तलाक, मेहर, खुला, ये जितनी चीजें हैं औरतों पे हैं, ये उस पर डिस्कस नहीं करते हैं कि किसी मुसलमान ने किसी के साथ बेईमानी करी, किसी की लूटमार करी, किसी बेवा की, किसी यतीम की जमीन अपने नाम लिखा ली, उसके बाद बिल्डर बन गया, वो हराम कर रहा है शरिया के हिसाब से, किसी का कत्ल किया तो आप पैनल कोर्ट देखते हैं, चले जाते हैं उसकी जमानत कराने के लिए, तब आप शरा क्यों नहीं आती आड़े आपके? भाई शरा को पूरी तरह से माने मुसलमान कि भाई चोर ने चोरी करी तो हाथ कटाइए पहली चोरी में, दूसरी चोरी में दोनों हाथ कटवाइए, शरा तो ये कहती है, तब आप पैनल कोर्ट का सहारा लेते हैं, वही भारत का जो संविधान उसी का सहारा लेते हैं। लेकिन औरतों के मामले में आप सहारा नहीं लेते हैं, औरतों को आप जो है बिल्कुल बस से बदतर जिंदगी में आप जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। 3 तलाक थी हटाएगी, भारत सरकार ने फैसला लिया, 3 मिनट के अंदर निकाल देते थे, तलाक तलाक तलाक। मैं उन लोगों से मिला हूं जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां घरों में आके बैठ गई थी। मेरा एक डिबेट था 2014 या 15 की बात है, जिसमें जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी महोबा में, और मुस्लिम औरतों के लिए उन्होंने खास करके स्पीच दी थी, और शाम को जी में बैठा था मैं, आप जी में थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम मुस्लिम बहनों की मदद करना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों को जो निकाल दिया जाता है, उनकी जिंदगी खराब कर दी जाती है, उनके 2-3 बच्चे दर बदर हो जाते हैं, 3 तलाक कहकर 3 मिनट के अंदर, हम ये होने नहीं देंगे, कानून के दायरे के अंदर होगा। बहुत बड़ा डिसीजन था। उन घरों में खुशियां हुई थी, इनके घरों में बेटियां बहनें बैठ गई थी आकर के। आप घरों में झांक के देखिए, आप कई एक मुस्लिम शहर के अंदर इस तरह की चीजें हैं। तो शरा जो है, अगर आपको शरा मानना है तो पूरी मानिए भाई। और मैंने तो कई बार कहा है, मैं फिर आपके चैनल पे भी कहना चाहूंगा, आपके फॉलोअर, आपके श्रोता सुने, इस बात को जरूर सुने कि अगर आपको शरा रखनी है, बीच में मैं एक यहाँ पे लाना चाहूंगा, इनका से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जारी हुआ था कि जितने भारत में डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हम शरिया कोड बनाएंगे। आपको शायद याद होगा, आपने डिबेट भी इससे किया था, और उस शरिया कोर्ट में फैसले होंगे परिवारों के, तो परिवारों के फैसले से तलाक से रिलेटेड होते हैं। आपकी शरा जो है तलाक से रिलेटेड है, औरत से रिलेटेड है, उसके जीवन से रिलेटेड है, उसके बच्चों से, ना कि खून कत्ल जितना क्राइम है, ये अपहरण है और बलात्कार है, इस पे आपका शरीयत काम नहीं करती है। आप ना शरीयत के बारे में सोचते, जबकि सबसे ज्यादा उस पर ही जुल्म जाती वो मानी जाती है के साथ गुनाह किया जाता है, गुनाह कबीरा, उसको तो फांसी की सजा दी है, इसकी गर्दन चौराहे जाके काटी जाए। तो अगर शरा करनी है, शराई चलानी है कि भारत के अंदर से मुसलमानों को शरा चाहिए, तो भारत सरकार तो हमारी विनती रही कि आप जितने मुसलमान को रजिस्टर्ड करिए, जितनी आबादी 18-18.5 करोड़ की, इनको सबको शरा के अंदर लाइए कि इनकी कोर्ट कचहरी नहीं होगी, इनका कि कोई इस तरह जुल्म करेगा, कोई जिना करेगा, कोई किसी का मर्डर करेगा, तो चौराहे पे शुक्र के दिन, जुमे के दिन जो उसकी गर्दन काटी जाएगी। एक्सेप्ट करिए। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने नहीं चाहते हैं, आप शरा में रहना चाहते हैं। 1400 साल पहले आप गर्दन कटवाइए, हम भी आएंगे देखने के लिए आज गर्दन किसकी कटने जा रही है चौराहे पे। हर शहर में आपकी कोर्ट बन जाए, देखिएगा कितने लोगों के हाथ कट रहे होंगे, कितने लोगों की गर्दनें काटी जा रही होंगी। ये शरा है एक्चुअली। इसके पीछे कोई भी कुछ कहे, मैं चैलेंज करता हूं, मैं पढ़ता हूं, ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूं। शरा के अंदर इन गुनाहों की बहुत सख्ती के साथ सजा है, बहुत सख्ती के साथ सजा है। लेकिन कैप्टन साहब, आप जो कह रहे हैं कि इनको दे दीजिए, ये अपनी शरा कोड बनवा लें, कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ पर अगर यही करना था, जो एक दलील मैंने बीते सालों में कई बार सुनी है
कि अगर आपको शरिया चाहिए, अगर आपको एक धर्म बेस्ड सोसाइटी चाहिए, तो इस देश के तो दो टुकड़े हुए ना, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हो गए 47 में। जिस मिनट आपने इंडिया को चुन लिया, उस मिनट आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चुन लिया। तो ये एक ऐसा समाज जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता रहा पिछले 75 सालों में, और क्यों हुआ ये सब जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति, अपना सत्ता तक का सफर तय करने के लिए। वो समाज गुजरते वक्त के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? ये एक परसेप्शन क्यों बन गया? या ये जो एक वर्ग है वो ये कहता है कि जो मुस्लिम समाज है उसकी सोच जो है वो पिछड़ी हुई है, रूढ़िवादी है। ये परसेप्शन क्यों क्रिएट होने दी गई और किसने कर दी? देखिए, मैं मेरे शब्दों में भारत का जो विभाजन हुआ है, जो मेरी अपनी स्टडी कहती है, मैं काफी समय से मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं, तो ये धर्म के नाम पे विभाजन तो किया था। जिन्ना ने एक अलग से मुल्क माना था, तो धर्म के नाम पे जब विभाजन किया था तो बचा कुचा मुसलमान, देखिए जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर गया है, वो पख्तूनवा हो चाहे बलूचिस्तान हो या गिलगित बल्तिस्तान, तो खैर उन्होंने कब्जा किया, पीओके पे लोगों ने कब्जा किया। पंजाब का जो पूरा हिस्सा है, सिंध का जो पूरा हिस्सा, तो वहां तो मुसलमान पहले से रह रहा था। वहां पख्तूनवा में सारा पठान रहता था और हिंदुओं की आबादी बहुत थोड़ी सी होती थी। और जो यहाँ से जब विभाजन हुआ निकल के गए, तो आपकी वेस्टर्न यूपी से सहारनपुर साइड या मलिर कोटला हो गया पंजाब का, या आपके बिहार के लोग बंगाल चले गए थे, वहां पे वेस्ट ईस्ट बंगाल चले गए थे, बांग्लादेश, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। मुसलमान गया कहाँ? लेकिन इसके पीछे जो मेरी स्टडी है, और मैं कई मंचों पे, कई ऐसे सेमिनार के अंदर मैंने इसको बोला है, और कई लोगों ने मुझसे इस बात पर डिस्कस किया कि भाई आप बात तो सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब जिन्ना ने जिद करी थी कि हम मुल्क अलग लेंगे, इरादा उनका था भारत का प्रधानमंत्री बनने का, और वो जवाहरलाल नेहरू हो गए और ये हो गए अपने जिन्ना हो गए, इन लोगों, नहीं जिन्ना हो गए, इन लोगों में आपस में बहस हुई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूना के अंदर हो रही थी, उसके अंदर की काफी बहस हो गई थी, तो बीच बचाव जो है राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। राम मनोहर लोहिया ने समझाया था काफी जिन्ना साहब को जाकर के, ये आर्काइव में दर्ज है, मैं अपने मन से जोड़ के कुछ नहीं कह रहा हूँ, और समझाया था। ये थोड़ा सा कुछ वो भी हो गए थे, और अम्बेडकर साहब सब सीन देख रहे थे। जब दूसरे दिन कंटिन्यू हुई, जब मीटिंग इनकी, तो आकर के जिन्ना बैठे थे और उनके साइड में आकर के राम मनोहर लोहिया जी बैठ गए थे, और उनको काफी समझा दिया था अभी इस बात को लाने की जरूरत नहीं कि हम दूसरा मुल्क लेंगे। तो अम्बेडकर जी ने जब शुरुआत हुई, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि जैसा कि कल इन्होंने प्रस्ताव दिया, जैसा कि उन्होंने कहा जिन्ना साहब ने कि भाई हमको अलग देश चाहिए, और वो हमको इस्लामिक देश होगा, वो मुसलमान जो है जाके वहां रहेगा, वहां बसेगा। तो फिर ये जान ले कि भी मुसलमान भारत में एक भी दिखना नहीं चाहिए। फिर ये रिकॉर्डेड है। ये भीमराव अंबेडकर जी के कहे शब्द हैं, उनकी किताब में भी दर्ज हैं कि भारत में फिर एक भी मुसलमान दिखना नहीं चाहिए। लेकिन सब बातों की एक बात है आदित्य जी, कि ये भारत के विभाजन मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाया गया है। जो मुसलमान विभाजन के बाद ट्रेनों में लद लद के गया और वहां से डेड बॉडी भेजी गई, लूटमार वहां पे की गई, भारत में वहां से जो ट्रेनें चल चल के आई, तो लाशें आ रही थी उसके अंदर, भारत के अंदर आ रहे थे। ये तो विभाजन के 2 महीने के बाद जो पीओके पे हमला कर दिया, जिसको कहते हैं कि साहब वो कबायली आए थे, मुजफ्फराबाद में कबायली नहीं था, रेगुलर आर्मी थी। तो वो टॉपिक अलग है, मैं उसमें मिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं भी आ रहा हूं विभाजन के ऊपर। ये विभाजन, ये उन लोगों की देन है, मुस्लिम राजाओं की, मुस्लिम तालुकेदारों की, मुस्लिम जमींदारों की, जो जिन्ना के आसपास घुमा करते थे। वो आते थे, उनकी बैठकें होती थी कि साहब ऐसा है कि मुसलमानों के लिए दूसरा मुल्क ले लिया जाए। तो इनसे कहा गया जो आपका रजवाड़ा है लखनऊ के अंदर, लखनऊ के आसपास बहुत सारी रियासतें थी मुसलमानों की, राजा महमूदाबाद है, राजा बटवा माओ है, राजा सलेमपुर है, उधर जूनागढ़ है, बहुत सारी रियासतें मुसलमानों की थी। तो उनका ठीक है नहीं, जितनी आपको जगह वहां आपको मिलेगी। तो जो आपकी यहाँ रियासतें हैं, इतने हजार गांव आपके पास हैं, तो ये आपको वहां मिलेंगे, आप अपनी रियासत वहां ले जाएंगे। हुआ क्या कि यहाँ पर बड़े भाई तो देखते रहे, छोटे भाई चले गए पाकिस्तान, बेटा यहाँ देखता रहा, बाप वहां चले गए, बाप यहाँ देखते रहे, बेटा वहां चला गया, रियासतें वहां ले ली। आज भी वहां चौधरी हैं और फिर राजा हैं। वहां पर हमारे यहाँ जैसा सिस्टम जमीनों का आज भी नहीं है, आज भी वहां पे चौधरी है, चौधराहट है, वही में उनके सेनेटर बनकर आते हैं, जिसको हम लोग मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये वहां भी लैंड ले ली और यहाँ की छोड़ी भी नहीं, यहाँ भी वो उसका फायदा उठाते रहे। आप सारी स्टेट को देख लीजिए, सब लोगों ने यहाँ अपना छोड़ा नहीं अभी तक, रजवाड़े, वहां जाके रजवाड़ा भी ले लिया। 47 में ये पार्टीशन नहीं हुआ था, ये देश के विभाजन नहीं हुआ था, ये वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा लैंड स्कैम था, जिसको मिस्टर जिन्ना ने एक्सिक्यूट किया था राजाओं के कहने के ऊपर। ये लैंड स्कैम था। मैं फिर कह रहा हूं और चैलेंज से कह रहा हूं, ये लैंड स्कैम था, मुसलमान तो गए ही नहीं।
गिना चुना मुसलमान गया, गरीब गुरबा गया जो रेडी वहां चलाता रहा मलिर के इलाके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहां पर गरीब था गरीब पहुंचा, गरीबी मर गया। जो चौधरी गए थे वही चौधरी वहां मिलेंगे आपको, जो यहाँ के राजा गए थे वही आपको मिलेंगे। सरेंडर के अंदर मैं नाम गिना सकता हूँ, लिस्ट है। ये लैंड स्कैम था, ये तो बेवकूफ बनाया गया है इस्लाम के नाम पर। कहेगा इस्लाम ये जो अभी हम, क्योंकि हम इस्लाम पर इतना खुलकर, आप इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि एक जमाना हुआ करता था, मैंने तस्वीरें देखी, आप मुझे दुरुस्त कर दें क्योंकि आपने ज्यादा, जाहिर तौर पर आपके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हम देखते हैं तस्वीरें, जब अफगानिस्तान बहुत मॉडर्न हुआ करता था उस तरह की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, ईरान को हम देखते हैं बहुत मॉडर्न स्टेट के तौर पे, एक जमाना हुआ करता था। वो बात और है कि हिजाब थोपने की बहुत हाल ही में वहां पर कोशिश की गई। ये क्या हुआ इन मुल्कों को? ये इस्लाम का प्रभाव था या ये कुछ और था जिसने आगे बढ़ती हुई सोसाइटीज को पीछे पैक करने का काम किया? और क्या वो असर भारत के मुसलमानों पर दिख रहा है या ये इसके बीज ही भारत के भीतर हैं? क्या है ये? देखिए, एक हर एक इंसान की, हर एक वक्ता की, या हर एक किसी के अपने, आपके बहुत एक्सपर्ट आते होंगे, सबकी अपनी सोच होती है, अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जाता पीछे बहुत हूं। ये जब से वहाबिज्म आया, और जो उम्मुल कुरा हाईएस्ट सीट है सऊदी अरेबिया के अंदर, तैफ के पास है, जो उनकी हाईएस्ट सीट, जैसे हमारे क्या अकाल तख्त है और शियों की कुम है ईरान के अंदर, नजफ है करबला के अंदर शियों की, और जो सुन्नियों की है अहले सुन्नत के रीजन, जो वहाबियों ने कब्जा किया, वहाबियों का थी, वो है उम्मुल कुरा। उन लोगों ने कट्टरपंथ फैलाना शुरू किया सबसे पहले, उसको भी 150 साल हो चुके हैं। इसी तरह जो देवबंद आया है भी तभी आ गया था, बाद में इसकी इमारतें बननी शुरू हुई। देवबंद हो गया, लखनऊ का नदवा हो गया, ये कट्टरपंथी लोग हैं। और इन लोगों ने इस्लाम का एक्सपेंशन करना शुरू करा। ये वही थे जो स्पेन पहुंचे थे, ये वही थे जो मोरक्को पहुंचे थे, ये वही थे जो अल्जीरिया पहुंचे थे, वाबिज्म। लेकिन उस जगहों पर क्योंकि 150-200 साल इटालियन थे, फ्रेंच थे, तो उस पर उनका असर हो नहीं पाया ज्यादा। हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश के साथ साथ एक कल्चर था, एक सनातनी धर्म भी था। ध्यान दीजिए मैं कुछ कह रहा हूं, यहाँ जी जी पर जी। सनातनी धर्म भी था। और जब वो बाहर से आक्रमणता आने लगे, आक्रमण होना शुरू हो गया उस पर भारत, क्योंकि भारत का तो जिक्र तो मोहम्मद साहब ने भी किया है, और उन्होंने कहा कि बहुत अमन सुकून की जगह, वहां तो ठंडी हवाएं चलती हैं। और जब करबला के अंदर शहादत हो रही थी इमाम हुसैन की, तो उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में कहा था कि कोई मेरी आवाज को सुने, और उन्होंने कहा था यजीद की फौज से मुझे हिंद जाने की इजाजत दे दो। ये इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इसको सेंसर किया गया है, भारत जाने की इजाजत दे दो। वो अपने कुनबे के साथ, जो 72 शहीद हुए तो कुनबे के साथ आना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी, इमाम हुसैन की जो वाइफ थी, वो पर्शिया के एक राजा की थी, और उनकी एक बहन जो थी यहाँ भी आई हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उनकी यहाँ पे रिश्तेदारी भी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान जाने की इजाजत दो, वो अमन सुकून की जगह है। लेकिन यजीद की फौज ने मारा नहीं, और उसके बाद वो उनको वहां पर शहीद कर दिया गया। और वही मोहियाल ब्राह्मण थे यहाँ से, जो उनके रिश्तेदार होते थे, जो वो लोग निकले यहाँ से उनकी मदद करने के लिए, करबला के मैदान में पहुंचे थे। राहिब दत्त, ये राहिब दत्त उस वक्त गए हैं जब राजा दाहिर थे, सिंध के अंदर राजा हुआ करते थे। और वही हुआ था बाद में, इमाम हसन क्योंकि बीमार थे, वो नहीं गए थे, मदीने में थे, जब उनके बच्चों के पीछे लोग पड़ गए मारने के लिए, यही माविया, यही सब यजीद के लोग, तो उन्होंने अपने बच्चों को किसी के हवाले करके हिंदुस्तान के रवाना किया। उनका पीछा करता हुआ मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसे राजा दाहिर से जंग हुई थी सिंध नदी के किनारे, और राजा दाहिर ने अपने बेटों को तक के शहीद करा दिया था, लेकिन उनके इमाम हसन के बेटों को उनके हवाले नहीं किया था। ये इतिहास कौन बताता? ये तो मैं कहता हूं, तो हमारे शियों के अंदर, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, हमारे शिया, हमारे कम्युनिटी के अंदर भी हमारे क्या, तो प्रीस को, जो हमारे मौलाना उलमा, उनको बताना चाहिए कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का मुसलमान के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत ऋणी है मुसलमान। ये समझ लीजिए कि मोहम्मद साहब के नवासों को बचाया है हमारे राजा जाहिर ने। रेहब दत्त निकले थे, करबला पहुंचे थे, वो तो करबला हो चुकी थी। आप इतिहास से जब तक जाएंगे नहीं, तो आप मेंटालिटी आप समझ नहीं पाएंगे कैसे शुरू हुआ इस्लाम, कैसे हुआ है। वही देखिए कि उम्मुल कुरा के अंदर, जिसका मैं जिक्र करता हूँ, कि वहां से वहाबिज्म स्टार्ट हुआ, उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया, जैसे चाइनीज कर रहे हैं ना, ये चाइना ने भी शायद वहीं से सीखा होगा कि साहब पूरी दुनिया के अंदर हम इसको फैला देंगे, अपने मजहब का हम जो है तबलीग करेंगे। इसका वर्ड अरबी में होता है तबलीग करना, एक्सपेंशन करना, लोगों को बताना, जाना, उनको कन्वर्ट करना। ठीक है, हर रिलीजन करता अपने हिसाब से करता, लेकिन तलवार के नोक पर नहीं होता।
जैसे कि कुरान को मैंने भी अच्छी स्टडी करी हुई है, उसके अंदर जब मिस इंटरप्रिटेशन करके बताए जाते हैं सूर्य के अंदर, यही मौलाना उसको गलत बताते हैं, वो कुछ से कुछ होता है उसके अंदर, पढ़िएगा तो कुछ और होता है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट की है, उस पर काफी टाइम तक के जो है ओटमन मानने वालों को जो टर्की के लोग हैं उन्हीं का उस पर कब्जा रहा है, और लोग उसका सूफी होते हैं, वो लोग सूफीज्म को मानते हैं, वो लोगों ने कुरान का सही तर्जुमा किया। असली कुरान भी वही है मौजूद, जो मोहम्मद साहब के बाद 200 साल के बाद लिखा गया, वो अभी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर रखा हुआ है। तो आप पूरी ठीक से इसकी स्टडी करिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि अब आपने कहा ना कि ईरान बहुत मॉडर्न था, क्योंकि इन्फ्लुएंस था फ्रांस का, अमेरिकन का ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इसी तरह अफगानिस्तान बहुत मॉडर्न था। तो इन लोगों ने तबलीग करी कि भाई साहब इनको ये सब मॉडर्न हो जाएंगे और ये इनको जो है इस्लाम में लेकर आओ। चाइना तक के पहुंच गई, चाइना का पूरा रीजन जो वो कन्वर्ट हो गया था, और जाके कन्वर्ट भी किया। ऐसा नहीं कि कन्वर्ट ठीक है, मैं तो नहीं कहूंगा कि नहीं कन्वर्ट, यहाँ भी कन्वर्ट किया। लेकिन बात बात ये मैं कहता हूँ कि जब महाराजा राजा आए थे तो घोड़े पे बैठ के आए कितने थे, बचे कितने थे, मर कितने गए थे, सारे फौजी थे। तो एक पीरियड गुजरा ना जो उन्होंने कन्वर्जन शुरू किया, अभी यहाँ भी हिंदुओं का कन्वर्ट किया गया, और वो दौर आया था आप देखिए तो औरंगजेब का था। औरंगजेब ने तो पूरी इंतहाई खत्म कर दी थी जी। जो हिंदू ज़ियारत करने जाता था, हिंदू जाता था अपने पवित्र स्थान के ऊपर यात्रा के लिए, तो आप उस पर आपने टैक्स लगा दिया था, मुसलमानों को टैक्स आपका नहीं था। मतलब जुल्म की इंतहा की कोई लिमिट थी, जजिया वही टैक्स को बोलते हैं, जजिया लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जुल्म की इंतहा थी। तो ये जो आप कह रही है ना कि अफगानिस्तान, ईरान हो गया, ये सारे मुल्क मॉडर्न थे क्योंकि कॉलोनी रहे थे फ्रांस की, अमेरिका की, हम लोग ब्रिटिशर्स कॉलोनी थे। लेकिन वहां पर क्या था, ईरान में, पर्शिया के अंदर, और आप अफगानिस्तान के अंदर अगर आप जाएंगे और खुरासान का और ऊपर के इलाका चले जाइए, जो वहां का जो मिला हुआ है नॉर्थ, आप नॉर्थ कहिएगा ईरान का, वो काफी मॉडर्न पहले से था। ये सब आर्यन थे। ये 97% ईरानियन कन्वर्टेड मुसलमान है, जो शिया हुआ है वो 97% है। जोर्बियंस थे ये सब सारे, ये आतिशपरस्त जिसको बोलते हैं, आग की पूजा करने वाले थे ये, तो वो मॉडर्न पहले से थे। अब मैं कहता हूं तो बड़ा अजीब लगता है, आपकी इस वीडियो को मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगा, हमारे शियों में जरूर फॉरवर्ड करूंगा। शियों के परिवार के अंदर मैं लिख रहा हूं 57 प्रैक्टिस सनातनी वो कहां से आई, इस्लाम में तो है ही नहीं, आप करते हो। 57 प्रैक्टिस हैं जो सुबह शाम दिनचर्या में, शादी ब्याह में सुबह से लेकर शाम तक की प्रैक्टिस होती है शियों के अंदर। इस्लाम का हिस्सा शिया है, 57 है प्रैक्टिस, जो अरबों में होती ही नहीं है, मुसलमानों में होती ही नहीं है, शियों में होती है। अभी कह दीजिए, मैं तो चैलेंज करता हूं। तो ये हुआ क्या है, पूरी तरह से आपने कन्वर्ट भी नहीं किया, आप आधे रह गए। अभी ये भी मैं नहीं कहूंगा जो सब यहाँ पर कन्वर्टे हुए, ऐसे भी नहीं है, बहुत से सैयद हैं जो वहां से आए हुए, उनकी कहते नहीं कि क्लैन है वहां से। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन आई ऐसी, जैसे कि ईरान में भी इनकलाब आया और मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल ईस्ट का तो आपको पता ही कि अभी बगदादी ने क्या हाल किया, बिन लादेन है क्या, ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये गैर मुसलमानों के खिलाफ है। जी जी, गैर मुसलमान। तो ये जो भारत का मुसलमान है, तो ये जो भारत का मुसलमान है कैप्टन साहब, ये किसके इन्फ्लुएंस में है? आधे तो उनके इन्फ्लुएंस में है, अभी थोड़ा चुप हो गए जब से प्रिंस सलमान आ गया ना सऊदी अरेबियन, उसने काफी वहाबी 82 मौलाना को फांसी चला दी। उन्होंने एक बात कही थी आते ही कि तुम लोगों तो बदनाम कर दिया उठा कर, 200 हदीसें बैन कर दी उसने, 200 हदीसें ऑफिशियली, का सब बकवास है, जो मौलाना है उसने अपने मर्जी से लिखना शुरू कर दिया, शरा बना दी। तबलीगी जमात सब वहां बैन हो चुकी है, बिन लादेन का ग्रुप वहां पे बैन हो गया, सब वहां पे बैन कर दिया उसने उठा करके, कहा कि तुमने बदनाम कर दिया, ऐसी तैसी करके देखिए वो फ्रीडम दे दी, फीमेल को बराबर के फ्रीडम दे दी, वहां पे ड्राइविंग करने लगी, अब जाओ जॉब करने लगी, कोई शक्ल नहीं देख सकता था, तो मॉडर्नाइज किया, यानी कि गलत था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे ये गलत किया गया। तो जो वहाबिज्म आया, मैं बताऊं आपसे, जो सऊदी अरेबिया है, ये शाह सऊद हुआ करते जिनके नाम से बना है, उनका दौर था वो, मोहम्मद वहाब, पूरा नाम नहीं पता है, जो वहाबिज्म जिन्होंने शुरुआत की थी, उनको किंग बनाने में उनका रोल था वहाब का, इसीलिए वहाबिज्म को ज्यादा मौका मिला बढ़ने का, और फिर पैसा मिला, जो ऑयल आया तो वहां पैसा बना, उस पैसे से उन्होंने इन्फ्लुएंस से भी इस्लाम को बढ़ाना शुरू किया। वहाबिज्म को इनफैक्ट बढ़ाया, ना कि इस्लाम को, बार बार मैं इस चीज को कहता हूँ, वहाबिज्म गया है। देखिए वहाबिज्म में देख लीजिए कि वहां पे अभी देख लीजिए लेबनान के अंदर वहां पे कई ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, बनती नहीं है। हमें इंडिया में शुरू हुई, आपको शायद पता नहीं है, बरेलवी अलग लड़ रहे हैं और वो देवबंदी अलग हो गए हैं,
और शिया अलग हैं और नदवे वाले अलग हैं, नमाजें अलग हैं, तरीका अलग है। तो ये लेकिन यूसीसी पर जो कैप्टन साहब जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, यूसीसी पर ये मुसलमानों में जो एक डर फैलाने का काम है, ये कर कौन रहा है? ये मौलाना मौलवी कर रहे हैं, राजनीति कर रही है, नहीं कौन कर रहा है? नहीं, ये सबसे पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही, क्योंकि उन्होंने जो ठेका दे रखा मुसलमानों को, उनको कौन मानता, हम भी नहीं मानते उनको। वो तो इनकी बनाई थी, तो वहाबी जो वहाबी थे सारे उसी लोगों ने बनाई थी। अब जाके उसमें शामिल हो गए 2-4-6 और भी जो गैर वहाबी थे। ये उनकी देन है। ये नजरे वो है, और ये आपके देवबंद वाले हैं। जी जी। देवबंद वाले जो है वो भड़का रहे हैं कि वो कानून जो है अगर आ गया तो हम लोगों का सब बंद हो जाएगा, हम जो करते हैं अपनी मर्जी चलाते हैं वो हो नहीं पाएगी। अच्छा। जी, मैं बता रहा हूँ, अगर कानून लग गया तो सबके पीछे अगर जांचें लग जाएंगी तो आधे ज्यादा लोग जेल चले जाएंगे जो लंबी दावी रखे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला है। एक और बिंदु था जिस पर हमारी बात हुई थी इश्तियाक अहमद साहब के साथ, और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मथुरा काशी पर मुस्लिम्स को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, उन्हें वो हिंदुओं को दे देना चाहिए। वो आप इस सच पर कह क्या रहे हैं, राय? वो सच कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मेरे में उसमें कमेंट भी आया तो मैंने देखा था। मैं गया था जब इंस्पेक्शन करके आया था, मैं खुद गया था, मुझे बुलाया भी गया था, और उन्होंने इनवाइट किया था, जनरल सेक्रेटरी साहब से लेकर थे कृष्ण जन्मभूमि दिखाने के लिए। जो मस्जिद बनी हुई है वो मंदिर की दीवार पर रखी हुई है, और हजारों टन पत्थर जो है उस दीवार पर रखा। वो दीवार जिस पर नक्काशी की गई है वो हिंदू कल्चर से है, पूरी दीवार। मैंने अंदर से देखा जाके सहन उसका, और उस मस्जिद का पीछे का हम्म हिस्सा है, और पीछे के हिस्सा हम्म जैसे दीवार इस पूरी नक्काशी की गई है, पूरी उसपे आप पता नहीं कितने सैकड़ों फीट वो दीवार है जो घूम करके कृष्ण जन्मभूमि का एक वो है, मतलब पहचान उसकी है। उसमें जितनी नक्काशी कलाकारी की गई, पत्थरों के अंदर इंग्रेविंग की गई, वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है। उसकी दीवार पे दीवार उन्होंने ऐसे रख दी, हजारों टन पत्थर है। अब ऐसा तो नहीं होता कि किसी हिंदू ने जाकर ये पत्थर अंदर लगा दिया हजारों टन को रोक करके, तो खुला है, हम्म ये उसके ऊपर बनाई गई है। हम्म उसको पढ़ा लिखा मुसलमान भी समझ रहा है। ये मंदिर के ऊपर इन्होंने ढांचा खड़ा करके मस्जिद बना ली। और देखिए राम मंदिर में यही था, मैं तो राम मंदिर की लड़ाई में शामिल था काफी, तो काफी उसमें एक्टिव था। तो मैं कहता था कि भाई मस्जिद की जमीन, अब मस्जिद वहां बन नहीं सकती, वहां खून खराबा हो चुका है, शरगा बन गई है, झगड़ी जगह बन गई है, वहां नमाज हो नहीं पाएगी, तो आप हिंदुओं को हवाले कर दीजिए। हिंदुओं को हवाले कर देंगे तो हमारा हो जाएगा मुसलमान भारत का। लेकिन माने नहीं। मेरा ये आइडिया था कि साहब सरयू के पार जाके मस्जिद बना ली, सेमिनरी बना ली, जामिया बना ली, सब बना ली 150 एकड़। मैंने एक मिशन चलाया था काफी 91-92 के अंदर। 2004 में मैंने, उस जमाने में स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस जी थे उस जमाने में, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी नंद गोपाल दास जी उसके अध्यक्ष हैं। तो उसमें तो मेरा हर समय वहाँ आना जाना था, हर समय मैं इस मिशन पे था कि भाई मुसलमानों को मान जाना चाहिए। वहां ले लीजिए, वो 5 एकड़ बनी है, वो किसी काम की नहीं है। आप 150 एकड़ मिल रही सरयू के पार, एक अलग से कुछ और मंजर होता कि आपकी वहाँ पूरी जामिया बन जाती, यूनिवर्सिटी हो जाती, मॉडर्न होती। सारा उधर अटल बिहारी वाजपेयी की, श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, वो मैं कर रहा था उस समय। और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ भी गए थे, शिया सुन्नी दोनों में जुड़ गए थे, मौलाना जुड़ गए थे, देवबंद के भी एक मौलाना जुड़ गए थे मेरे साथ। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा जब उस झगड़े की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती है तो मुकदमा किस बात का? जी भाई मुकदमा, अगर मैंने ये सवाल किया था, अब वो नहीं रहे उनका, अभी कुछ 10 दिन पहले देहांत हो गया है जिलानी साहब का, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये वकील भी थे उस मुकदमे जी के। तो जी। मैंने उनसे एक बार उनसे मैंने कहा था इस बात को कि ये बताइए कि ये जगह, जफरयाब। अगर जफरयाब जिलानी साहब, मैंने कहा अगर ये आप जीत जाएंगे मुकदमा, कि आप मस्जिद बनाएंगे? नहीं नहीं, दरअसल देखिए वो मस्जिद तो वहाँ बन नहीं सकती। तो हमने कहा किस लिए? अगर आप जीत गए, मस्जिद बना नहीं सकते, अगर आप हार गए तो आप मंदिर बनने रोक सकते हैं क्या? तो कहते हमें कोर्ट के फैसले के इंतजार। हमने कहा कोर्ट के फैसले के इंतजार भी किस लिए? छोटी सी जगह के लिए आप दे दीजिए, उनकी आस्था जुड़ी हजारों करोड़ों हिंदुओं की, उनको दे जी दीजिए, जी। अमर हो जाओगे आप। क्यों नहीं दिया? जब आप मस्जिद बना नहीं सकते हैं, मस्जिद वर्जिन लैंड पे बन सकती है, हम अपना घर तोड़ के दे दें तो मस्जिद बने, नहीं बन सकती, जिसका उस जमीन का जिसका इस्तेमाल ना किया है वो। सिर्फ खेत में बन सकती है, सहरा में बन सकती है, डेजर्ट में बन सकती है। खेत को पवित्र माना गया है क्योंकि अन्न देता है, वो वहां बन सकती है।
लेकिन कोई अपने घर तोड़ के, जमीन तोड़ के, टूटी हुई चीज पे जहाँ झगड़ा हुआ वहां पे इबादत नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं बन सकती। ये शरा है, अगर शरा को मानते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी डिटेल में आपने हर चीज की व्याख्या की है, विश्लेषण किया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके वक्त के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, वंदे मातरम।